आकार और आयतन निश्चित होता है। इसका वजह साथियों यही रहता है कि इसका निर्माण जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसका निर्माण जिस कण से मिलकर हुआ है, वह कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, वह कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटा सटा रहता है। अतः आसानी से आप इसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और पदार्थ की जो अवस्था है, इस अवस्था को सॉलिड कहा जाता है। दूसरा है द्रव। यह पदार्थ की उस अवस्था को कहा जाता है जिस अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, परंतु ध्यान रखेंगे साथियों, इसका आयतन जो है वह निश्चित होता है। यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित रहता है, परंतु आयतन क्या होता है साथियों, परंतु इसका आयतन जो है वह निश्चित होता है। पदार्थ की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो पदार्थ की इस अवस्था को साथियों जो है आपको गैस का द्रव कहा जाता है। इसका आकार बिल्कुल अनिश्चित होता है, परंतु आयतन की बात किया जाएगा तो इसका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। जैसे, और इसका कारण पहले समय, कारण क्या है, तो देखिए द्रव पदार्थ का निर्माण जिस कण से हुआ है ना, तो द्रव पदार्थ का निर्माण जिस कण से हुआ है वो कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटा रहता है। नहीं, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा दूर रहता है, लेकिन गैस के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, ये बहुत क्लोज रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका आकार जो है बदलते रहता है, मतलब कि इसके बीच में क्लोज रहता है, लेकिन दुनिया भी इसके बीच में गैप भी थोड़ा जो है सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा रहता है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच एडजस्ट करने की बात करते हैं तो यह बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है, यह एडजस्ट कर लेता है, अर्थात इसकी आकृति बदल जाती है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो आयतन क्या होता है, वह बिल्कुल फिक्स रहता है, आयतन बिल्कुल निश्चित रहता है। जैसे कि मान लिया जाए एक बोतल में 500 मिलीलीटर वाटर है और यदि उस 500 मिलीलीटर वाटर को आप किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे, आप ग्लास में रखेंगे, तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन जो 500 मिलीलीटर है, उसके आयतन में क्या कोई परिवर्तन हो पाएगा, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। क्लियर ना? तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट है, यह बिल्कुल क्लियर है कि द्रव पदार्थ की उस अवस्था को कहा जाता है जिसका आकार अनिश्चित होता है, आकार फिक्स नहीं रहता है, लेकिन उसका आयतन जो है, उसका वॉल्यूम जो है वह बिल्कुल निश्चित होता है, आयतन बिल्कुल फिक्स रहता है, तो उसे लिक्विड अर्थात द्रव कहा जाता है। और गैस जो है यह पदार्थ की उस अवस्था को कहा जाता है जिसका ना तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है। पदार्थ की उस अवस्था को गैस कहा जाता है। उसका आकार भी निश्चित नहीं रहता है और आयतन भी निश्चित नहीं रहता है, क्योंकि गैसीय पदार्थ के अणुओं के बीच जो है रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, यह सबसे दूर दूर रहता है। उसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, अंतराणविक आकर्षण बल जो है, यह साथियों बहुत क्या रहता है, कम रहता है। अतः यह आसानी से एक दूसरे से दूर चला जाता है, ना तो इसका आकार निश्चित रह पाता है और ना ही इसका आयतन निश्चित हो पाता है। क्योंकि गैसीय पदार्थ में जो भी गैस है वो ऑलरेडी आपके वायुमंडल में भी मिला रहता है। जब वहां से वो लीकेज करता है तो ये तुरंत आपके वायुमंडल गैसीय अणुओं के साथ जो है वो अपने आयतन को भी बदल लेता है, वह परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार गैस पदार्थ की उस अवस्था को कहा जाता है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इस तरीके से साथियों यदि आप बात करते हैं तो आपके सामने है कि भौतिक गुण के आधार पर जब इस पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। एक को सॉलिड, दूसरे को लिक्विड और तीसरे को गैसियस कहा जाता है। यानी एक को ठोस, दूसरे को द्रव और तीसरे को गैस कहा जाता है। और ये ठोस, द्रव, गैस जो है ये 3 स्टेज में क्या किया गया है, पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर बांटा गया। मैं उम्मीद करता हूं